इसे मजीद मुश्किल मत बना। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते शुक्र करो ये मामूली सी नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना इसके भी काबिल नहीं होती। हो। आइंदा के बाद मेरे शौहर के बारे अस्सलामुअलैकुम। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आने वाले हैं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट। जो आपको दिखाया जाएगा वो तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके ऑपोजिट सबको नज़र आएगा। सब एक गलत फहमी का शिकार होंगे जिसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। आइए हम अब एपिसोड 28 के रिव्यू के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी आने वाली एपिसोड में क्या होगा और पीछे वाली एपिसोड में क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है, निदा और असद की शादी हो गई है, लेकिन असद की माँ उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो अब निदा को तंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और उसे पहले दिन उठाकर कहती हैं, तुम अब इस घर की बहू हो, शादी जिस हालात में होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाओ, अपने मियाँ के लिए, और इस घर को संभालो। मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, अब मैं तुम्हारी सास हूँ। नीता की बात सुनकर हैरान होती कहती है, अम्मी जान ने कहा था कि मैं नाश्ता लेकर आऊँगी। उसके साथ कहती है, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुकी होती, इसीलिए तुम उठो और उठ के सबके लिए नाश्ता बनाओ। जब ये कहती है तो निदा एहसन की तरफ देखती है। एहसन ये देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। उससे एक्सक्यूज़ करता है, प्लीज़ मेरी मामा की बात का बुरा मत मानना। ये बात करने के बाद निदा सबके लिए नाश्ता बनाएगी और इसके बाद आप देखेंगे महक अपने घर जब जाती है तो शमशेर को उससे पता चलता है कि शमशेर की माँ की डेथ हो गई है। नेक्स्ट डे उन दोनों की जॉब का फर्स्ट डे होता है, लेकिन दोनों का दिल नहीं कर रहा होता है एक दूसरे को छोड़ के जाने का। महक कहती है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, अगर तुम कहते हो तो मैं आज ऑफिस नहीं जाती, छुट्टी कर लेती हूँ। शमशेर कहता है, नहीं, आज हमारा तुम दोनों का पहला दिन है, इसलिए हम दोनों को जाना चाहिए। ये ना हो अगर जो जॉब मिली है वो भी ही चली जाएगी। अभी तक शमशेर ने महक को नहीं बताया था कि उसे कौन सी जॉब मिली है। अब इसके बाद वो महक को बताएगा कि मुझे कौन सी जॉब मिली थी। इसके बाद आप देखेंगे शमशेर और महक। शमशेर महक को ऑफिस छोड़ता है और जब छोड़ने जाता है तो महक उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी और कहाँ जा रहे हो। शमशेर कहता है, मैं अपनी माँ का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन अब उनसे मिलने कब्रिस्तान तो जा सकता हूँ, ये मेरा हक है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी महक उसे लंच बॉक्स देती है, कहती है, ये खाना है, जब तुम्हारा दिल करे तो खा लेना। वो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ना खाना हुआ तो उसे फेंक देना, लेकिन रख लो, और वापसी पे अगर हो सके तो मुझे पिक कर लेना, अगर ना हो सके तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद घर चले जाऊँगी। शमशेर कहता है, ठीक है। उसके बाद शमशेर अपनी माँ की कब्र पर जाता है और जाके वहाँ बहुत ज़्यादा बातें करता है अपनी माँ से कि अब मैंने वो काम शुरू किए थे जो आपको देखने थे और आप इस दुनिया से पहले ही चली गई। आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया में? आप ही तो एक वाहिद सहारा थी मेरा। बाबा जान तो वैसे ही, उनके लिए तो मैं वैसे ही मर चुका हूँ, इसीलिए आप ही तो मेरी माँ थी, तो आप भी मुझे छोड़कर चली गई। इस तरह की बातें करने के बाद वो अपनी जॉब पर चला जाता है। वहाँ जाता है तो उसका सर कहता है, बेटा तुम आज लेट क्यों आए हो, पहले दिन ही लेट? वो कहता है, मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। महक भी जब ऑफिस पहुँचती है तो उसे भी यही सवाल किया जाता है, क्यों तुम आज लेट हुई हो? वो भी अपना रीज़न बताती है और कहती है कि मैं आइंदा के बाद लेट नहीं होंगी। दोनों अपनी जॉब करते हैं, यहाँ तक कि शमशेर ऐसे ऐसे काम भी करता है जो उसने आज तक नहीं किया, जिसका उसने आज तक ख्याल में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एक महक के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना कुछ करता है। वो अपना घर बार ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर महक के लिए एक छोटे से घर में रह रहा है, उसके लिए जॉब कर रहा है जो उसने आज तक नहीं की, और खाना सब्ज़ी जो उसने आज तक देखी नहीं वो भी खा रहा है। ये सब कुछ महक को देखकर भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहती है, शमशेर ऐसे काम कर रहा है जो उसने आज तक नहीं किए, लेकिन ये सब कुछ इसकी अपनी गलती है, ना मुझसे शादी करता तो ना ही उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन महक इसके बाद जब जॉब करती है तो घर जाते हैं दोनों, तो फिर महक पूछती है, तुम कौन सी जॉब करते हो? शमशेर बताता है कि मैं इस तरह ऐसी जॉब कर रहा हूँ, और ये सुनकर कहती है, तुमने मुझसे पहले क्यों झूठ बोला, ऐसे तुमने क्यों किया, तुम मुझे पहले भी तो सच बता सकते थे। वो कहते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की कि मैं तुम्हें क्या बताता, मैं एक सेलमैन की जॉब कर रहा हूँ, नहीं मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं कहती है, कुछ नहीं होता, तुम्हें एक अच्छी जॉब भी एक दिन मिल ही जाएगी। वो कहता है, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी।
दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हो खुशी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई इन्हें खुश नहीं रहने देगा। जैसा कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जैसा कि बाबा जान ने अब अपना सारा ताल्लुक तोड़ दिया है शमशेर से। अब वो कहते हैं कि अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए अब वो महक से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे और अब उसे मरवाने का प्लान भी वो कर चुके हैं और उनने बात भी कर ली है जिसने पहले महक को मारा था। अब उससे फिर कहते हैं अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो महक को मार दो। कहता है ठीक है, वो उसकी बात मान जाएगा। लेकिन आप देखेंगे महक को जब पता चलेगा आगे, आप देखेंगे जब महक जो दूसरे दिन अपनी जॉब पर जाती है तो वो एहसन उसे पिक करने आता है। तो ये देखकर शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि ये क्या है, ये इसके साथ बैठकर क्यों गए, क्या इसके दिल में अभी भी एहसन के लिए कुछ है, क्या मुझे इनके रास्ते से पीछे हट जाना चाहिए, इस तरह की बातें सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि महक के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। महक एहसन को कहती है कि तुम खबरदार, आइंदा के बाद तुमने मेरे शौहर के बारे में कोई बात की, तुम अब शादीशुदा हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और निदा का जितना जल्द ज़्यादा हो सके उसका ख्याल रखो। वो कहता है ऐसा ही है, मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जब महक को घर छोड़ने के लिए जाता है, जब महक गाड़ी से बाहर निकलती है तभी ऊपर से निदा देख लेती है उन दोनों को। निदा कहती है शादी तो मुझसे की, लेकिन अभी भी इसका ताल्लुक़ मेरी बहन के साथ है और ये अभी भी उसे नहीं भूल सका, तो ये मेरे साथ अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू कर सकता है। और मेरी बहन को भी शर्म नहीं आई कि अब वो उसका बहनोई है। ये सब कुछ सोच रही होती है और जब वो नीचे आती है और अपनी बहन से बात तो नहीं करेगी शर्म के मारे, लेकिन एहसन से ज़रूर करेगी बात क्योंकि वो उसका शौहर है। उसे कहेगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो मेरी साथ बहन के साथ मिलकर। एहसन कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस उसे घर छोड़ा था वहाँ से पिक करके। और आगे आप ये भी देखेंगे एहसन शमशेर की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करेगा आने वाले एपिसोड में। वो जब उस स्टोर में जाता है जहाँ शमशेर जॉब कर रहा होता है, उसके मुंह पर पैसे मारता है, कहता है उठा लो, यही तुम्हारी औकात है, तुम्हारे बाप के बगैर तुम्हारी कोई औकात नहीं, इसलिए नीचे से उठा लो पैसे। और जब शमशेर का ऑफिस वाले सर देखते हैं तो कहते हैं तुम में इतनी बर्दाश्त कहाँ से, तुमने इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। कहता है शमशेर कहता है सर कभी आपने मोहब्बत की है। वो कहते हैं नहीं। कहते हैं बस यही बात है, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने मोहब्बत कर ली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बस मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली और मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ ज़िंदगी में क्या से क्या हो गया। वो पूछते हैं तुम्हारे वालिदैन हैं। वो कहता है वालिदैन तो मर गए हैं, मतलब तकरीबन मर गए हैं, माँ मर गई है और बाप के लिए मैं मर गया हूँ, इसलिए मेरा कोई वालिदैन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, बस मेरी एक बीवी है। उसके ऑफिस का सर ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेला और परेशान है। गाइज़ अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके और हर आने वाले हर एपिसोड के रिव्यूज़ में आपके साथ शेयर करती रहूँ।